हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी थी। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये देखा था इकोनॉमिक्स क्या है, उसके जो दो टाइप्स हैं उसके बारे में स्टडी करी थी हम लोगों ने, माइक्रो एंड मैक्रो। अब जो नेक्स्ट है हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो साइंस है या आर्ट है। तो इकोनॉमिक्स हमारी साइंस भी है, साथ में आर्ट्स भी है। तो देखिए यही चार्ट बना रखा है हम लोगों ने। इकोनॉमिक्स आपकी क्या है, आर्ट भी है एज वेल एज क्या है, साइंस भी है। और आगे साइंस को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं साइंस। साइंस में क्या होता है, जहाँ पर हम लोग कोई चीज़ होती है, क्यों होती है, मतलब उसका क्या कारण है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हर एक चीज़ को साथ लेकर चलते हैं ना साइंस के अंदर। और साथ में वो क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। मतलब ये नहीं है कि अगर वो चीज़ मैं फॉलो करूँगी तो वो चीज़ सामने वाला भी फॉलो करेगा। ये क्या है, हमारे कुछ साइंस की करैक्टरिस्टिक्स है। तो ये देखो यही कह रखा है, साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिकल स्टडी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सिस्टम से स्टडी करते हैं। किस चीज़ की, फैक्ट एंड फिगर की। किसको लेके चलते हैं, फैक्ट एंड फिगर को लेके चलते हैं। फर्स्ट क्या है, साइंस का एक सिस्टमेटिकल स्टडी है जिसके अंदर फैक्ट एंड फिगर को लिया जाता है। वो क्या एस्टेब्लिश करती है, रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट। ये तो अभी हम लोगों ने बात की थी। तो मतलब साइंस में अभी तक क्या बताया गया है, साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिकल बॉडी है जिसके अंदर फैक्ट एंड फिगर की बात की जाती है और साथ में क्या रिलेशनशिप बताया गया है, किसके अंदर, कोज और इफेक्ट के अंदर बताया गया है। और हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं और फॉलो करते हैं मेथड्स को। क्या, किसको फॉलो करते हैं, मेथड्स को फॉलो करते हैं। और ये क्या है, एबल होता है किस चीज़ के लिए, फोरकास्ट करने के लिए। अब देखिए, अब प्योर साइंस तो मतलब जैसे अगर हम साइंस लैब की बात करें तो हम केमिकल्स की बात करेंगे, वो तो एग्जैक्ट बिल्कुल वही के वही होती है। लेकिन अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रिडिक्शन अलग अलग करेंगे ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हम डील करेंगे ना। तो क्या ये प्योर साइंस होगी, नहीं। जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना वो प्योर साइंस या बिल्कुल कहें कि परफेक्ट साइंस नहीं है। ये क्या है, आप बोल सकते हो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारी है पॉजिटिव साइंस, दूसरी हमारी क्या है, नॉर्मेटिव साइंस। तो देखिए यही बोला गया ना, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे लॉ ऑफ डिमांड की जब आप लोग आगे चैप्टर्स आएंगे, आप लोग बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी अजम्पशंस लेकर चलेंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी में आपका कोई चेंज नहीं आएगा, और जैसे ये लगा लो ये आपकी डिमांड है, सिर्फ प्राइस फैक्टर को आप लेके चलोगे, बाकी जितने भी फैक्टर है मतलब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आपका कांस्टेंट रहेगा। साथ के साथ सब्स्टिट्यूट ना ही प्राइस में चेंज करेगा। तो बहुत सारे अजम्पशंस हम लेके चलते हैं, उसके अंदर पॉपुलेशन में चेंज नहीं आएगा टाइप्स। तो हम लोग तो अज्यूम कर रही ना वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है प्योर में। तो ये चीज़ इसलिए किसमें आ जाती है, हमारी अप्लाइड में। बाकी हम साइंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो यही बोल रखा है, देखिए इधर देखिए क्या बोल रखा है, ये क्या है, एक परफेक्ट साइंस नहीं है इसके। ये क्या है, पॉजिटिव और साथ साथ नॉर्मेटिव साइंस है। तो अब तक आपको क्या समझ आया, साइंस की बात करी तो साइंस में हम लोगों ने ये बात करी जहाँ पर सिस्टमेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज की बात की जाती है, फैक्ट एंड फिगर की बात की जाती है, एस्टेब्लिश किया जाता है रिलेशनशिप किसमें, कोज एंड इफेक्ट के अंदर। साथ साथ हम प्रॉपर उसकी मेजरमेंट होती है, मैथड्स को फॉलो करते हैं और क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, पॉजिटिव साइंस। अब हमने क्या किया था, साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमने किया था पॉजिटिव में और एक हमने किस में किया था, नॉर्मेटिव में। फर्स्ट मेरा क्या था, पॉजिटिव। अब वन बाय वन इसको पढ़ेंगे और साथ में इसका डिफरेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स है उसके अंदर तुम लोग क्या पढ़ोगे कि कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई। जैसे मान लो कोई
किसी चीज़ के होने का क्या कारण है, साथ में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, और वो पॉजिटिव पड़ा या नेगेटिव पड़ा, हम क्या करेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे पॉजिटिव में। जस्ट लाइक हम ये नहीं कह सकते, इसमें अपनी कोई जजमेंट दे सकते हो, आप क्या करोगे साइंटिफिकली प्रूव करोगे इसको कि वो चीज़ किस तरीके से हुई और क्यों हुई। जैसे फॉर एग्जांपल ये लगा लो कि मैंने ये बोल दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, अब वो चीज़ अब सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। इस टाइम चाइना हमारा फर्स्ट रैंक पे चल रहा है, तो हमें पता है ना, हम वेरीफाई जस्टिफाई कर पा रहे हैं ना कि वो चीज़ सच है या झूठ है। तो वही चीज़ है, देखिए पहले एक बार पॉजिटिव को देखते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है हमारे इकोनॉमिकल इशू से, या कह सकते हैं इकोनॉमिकल बिहेवियर से, जो रिलेटेड तो क्या है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अब मुझे ये देखना है, जैसे मान लो अभी अपन लोगों ने एग्जाम्पल लिया, कौन सा एग्जाम्पल लिया था अभी हम लोगों ने कि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है, अभी एग्जाम्पल लिया ना। अब देखो हमने पास्ट डाटा देखा ना कि दोनों इंडिया की ज़्यादा है या चाइना की ज़्यादा है, साथ में हम प्रेजेंटली भी देखा और हम फ्यूचर भी कहेंगे कि अब जैसे हम इसका कंक्लूजन निकाले तो क्या बोलेंगे, आने वाले कुछ साल में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा हैं और यहाँ पर क्या है जो छोटे बच्चे हैं वो क्या है ज़्यादा हैं। तो देखिए हमने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को लेके चले ना, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पॉजिटिव इकोनॉमी की। अब इसी के साथ हम किसकी बात करते हैं, अब नॉर्मेटिव इकोनॉमी की। नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा, जिसमें हम जजमेंट की बात करते हैं। अब इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं, अब मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या हमने इकोनॉमी चलानी है, तो हमें एक बार तो अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी ना, अज्यूम करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमिक्स तो बेस्ड ऑन अजम्पशंस ही हैं। तब देखो अब जो इकोनॉमिक्स बैठे हैं वो बार बार क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, बार बार उनके ऊपर काम करते हैं, जिससे एक रिजल्ट पे आते हैं, ठीक है, और जिससे उनका क्या होता है, एक माइंड लेवल इतना शार्प हो जाता है कि वो जजमेंट कर सकते हैं कि कोई चीज़ होगा तो कैसे होगा, या ओपिनियन उनका हो जाता है। तो वो जो ओपिनियन की बात करता है वो कौन करता है, नॉर्मेटिव। तो इधर देखिए क्या बोल रखा है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है तुम्हारा विद किसके, जो तुम्हारे ओपिनियन के बेस पे, जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स हैं, जो रिलेटेड क्या इकोनॉमिकल इश्यूज एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स वगैरह को लेके। अगला क्या बोल रखा है, देखिए इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो नेसेसरी नहीं है कि वो ट्रू हो। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं वो सच है ये झूठ है, हम प्रूफ कर सकते हैं, बट ये नहीं कह रही कि वो सच ही होगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि हम वेरीफाई कर सकते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है कि वो ट्रुथ ही हो। वो मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स हो सकता है, लेकिन हम वेरीफाई तो कर सकते हैं ना। वही नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में कह रखा है कि इसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स में नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये लगा लीजिए, मनरेगा जो हमारी है स्कीम चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम ये अजम्पशन करते हैं कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अब ये कभी ना कभी कब होगा, तो मैं किस हिसाब से प्रूफ कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी ना। या ये लगा लो कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। मैंने वो मतलब मान लो मैंने कह दिया कि ओल्ड एज पेंशन देनी चाहिए और दूसरों ने कह दिया या किसी और पर्सन ने कह दिया कि ओल्ड एज पेंशन नहीं देनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, दोनों का अलग अलग ओपिनियन हो गया ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, हम ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ये सिर्फ हमारा क्या है, ओपिनियन है। अगर मेरे को लगता है कि करना चाहिए तो मैं अपना ओपिनियन बता सकती हूँ। क्या पता जो मेरा ओपिनियन है आपका ओपिनियन भी वो हो या ना हो। जस्ट लाइक ये लगा लीजिए भाई, ये एम्प्लॉयमेंट का हमको मिलता है, ये भत्ता वगैरह मिलता है। कई लोग क्या कहेंगे कि अच्छी बात है कि हम खाली बैठे हैं, हमें मिलना चाहिए। कई लोगों की सोच ये होगी कि हम क्यों ले, हम इतने कैपेबल हैं कि हम कुछ कमा सकते हैं, हम अर्न करेंगे, है ना। तो दोनों की सोच क्या हो गई, अलग अलग होगी। तो इसी के अंदर यही आ गया कि हम लोग उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इसका देखो क्या कोई भी चीज़ है उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसका क्या रिलेशन है कोज एंड इफेक्ट से, आल्सो हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। वही आप एक बार चाइना और इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमने दोनों के स्टैटिस्टिकल डाटा उठा लिया, फिर देख लिया वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, दोनों को कंपेयर कर दिया और हमने बता दिया, प्रूफ कर दिया ना। अब ये भी बता दिया कि
जो हमारे चाइना वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं पड़े, यहाँ पर जो है हमारे बच्चे ज़्यादा हैं, तो हमारी पॉपुलेशन का आ सकती है फर्स्ट रैंक पे। ये तो हमने देखो क्या कारण था, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, दोनों चीज़ की बताई, लेकिन ये ऐसा कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं कर सकती है। इसमें देखो एग्जाम्पल दे रखा है, समबॉडी सेज की पॉपुलेशन ऑफ, वही बात आ गई, देखो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की क्या है, मोर देन है पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अब है या नहीं हम वेरीफाई कर सकते हैं ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के कह रखा है कि ओल्ड एज पेंशन है वो क्या कर देनी चाहिए, स्टॉप कर देनी चाहिए। अब ये हमारे ओपिनियन बेस्ड है। तो अब समझ आया, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस के बीच में हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव हमारा किसका था, हमारा जो हमारे ओपिनियन के बेस पे नहीं है, किसके बेस पे है, साइंटिफिकली मेथड्स के बेस पे है। लेकिन नॉर्मेटिव किस पे बेस पे है, जजमेंट और ओपिनियन के बेस पे। अब क्या पढ़ेंगे हम, आर्ट। बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट की। अभी तक हमने बात करी थी इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। साइंस को लेके चले थे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को। आर्ट्स को हमने किसी भी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अब आर्ट क्या होता है, किसी चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ आपको आ जाती है, मतलब प्रैक्टिकली आप चीज़ सीख जाते हो। अब साइंस में क्या करते हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं कि वो चीज़ कैसे हुआ। अब प्रैक्टिकली किस में करके देखते हैं, आर्ट में। तो देखो यही है कि बेस्ट वे हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारी आर्ट है। अब तुम्हारे आगे एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, मान लो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट कर दी, यहाँ पर एक्स, वाई और जेड तीन पर्सन हैं, तीनों अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग हमको ये बताएंगे। अब मान लो है कॉमर्स की प्रॉब्लम और साइंस वाले को खड़ा कर दो तो उसको पता होगा, नहीं पता होगा, है ना। तो वही चीज़ है ना, जो चीज़ आप कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चीज़ आपकी आती है कि आप सबसे बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। तो द बेस्ट वे टू परफॉर्म एनी वर्क इज़ क्या है, आर्ट है। उसके बाद क्या कर रखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज। अभी है ना कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसका मतलब जिसके अंदर क्या होगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। साथ में ये हेल्प करेगी किस चीज़ को, सोल्यूशन निकालने में। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना उसको सोल्यूट करने में या सोल्यूशन निकालने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। साथ साथ ये बताएगी कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैंने ये तो देख लिया कि ये प्रिंसिपल मुझे फॉलो करने हैं, साइंस ने मुझे प्रिंसिपल्स बना कर दे दिए कि किस किस तरीके से मुझे काम करना है, लेकिन उन प्रिंसिपल को फॉलो कौन करता है, हमारी आर्ट। वही चीज़ें ये देखिए, आर्ट देखिए, आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आर्ट क्या एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, किस चीज़ की, नॉलेज की, कि आपके पास कितनी नॉलेज है या स्किल है किस चीज़ को अचीव करने के लिए, आपके पर्टिकुलर गोल को। आगे देखो वही बात बोल रखी है, साइंस हमें क्या देते हैं, प्रिंसिपल्स देते हैं किसी चीज़ को कैसे हमने काम करना है, एक डिसिप्लिन में किस तरीके से वर्क करना है। लेकिन आर्ट हमें क्या बताती है कि कैसे हम उसको रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हैं। हाउ एवर आर्ट टर्न ऑन दोज प्रिंसिपल इनटू द रियलिटी, मतलब रियलिटी के अंदर उस चीज़ को कैसे लेकर आएंगे, ये हमारे को कौन बताएगी, हमारी आर्ट्स। तो हमारा देखो अब ये टॉपिक हो गया इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो अब हमें क्या पता चला इस टॉपिक से, जो हमारा करक्स निकला वो क्या निकला, इकोनॉमिक्स हमारी साइंस भी है और आर्ट भी है। अगर खाली साइंस लेते हैं तो भी हम काम नहीं कर सकते और खाली हम आर्ट लेते हैं तो भी काम नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, बट वो प्योर या परफेक्ट साइंस या आर्ट नहीं है, वो कौन सी है, अप्लाइड है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हमारी इकोनॉमी। अब हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ, इकोनॉमी का। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमी। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स का सब कुछ पढ़ा था। तो जब हमारी फर्स्ट लेक्चर था उसमें आप लोगों ने एक बात करी थी, अगर याद हो तो, इकोनॉमी जो होती है हमारी वो प्रॉब्लम होती है, मतलब जो उसका सॉल्यूशन देती है वो हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक्स हमें क्या देती है, सॉल्यूशन देती है। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी ना। तो अब वही बात कर रहे हैं, इकोनॉमी क्या है, उसका क्या सिस्टम है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमी की भी इन्होंने क्या बोल रखा है, इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, जो पीपल, अब देखिए अब पैसे तो हर किसी ने कमाने हैं, क्यों कमाने हैं, अब हमारी वॉन्ट्स जो हैं वो तो क्या है, अनलिमिटेड है। ओब्वियसली हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं पड़े। बात है ना, वही बात होगी, वॉन्ट्स हमारी क्या है, एक लिमिट में है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वॉन्ट्स हमारे लिमिट में हैं।
वंश हमारी अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। अब हम लोगों को अब अपने वांट्स कंप्लीट करनी है तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। डॉक्टर क्या करेगा, हॉस्पिटल जाएगा, फार्मर को कहाँ जाएगा, अपने खेत में जाएगा, अब है ना, अलग अलग फार्मिंग करेगा। अब उसी हिसाब से टीचर है वो स्कूल जाके टीच करेगा ताकि वो इजीली अपना लिविंगहुड चला सके। तो यही चीज़ है, पीपल परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ताकि वो अर्न कर सकें अपने लिविंग को, जो आपकी लाइफ है वो इजीली चला सकें, जो उनकी वांट्स है वो क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। अब सारी की सारी सेटिस्फाई तो होती नहीं, लेकिन चॉइस करने के लिए भी तो हमारे पास कुछ तो रिसोर्सेज चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, हमारी इकोनॉमी से आएंगे। तो यही कह रहे हैं, जैसे टीचर जाता है स्कूल में, डॉक्टर जाते हैं हॉस्पिटल, और जो इसी हिसाब से हमें पता चलता है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या नेचर है और लेवल है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर और लेवल के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं हमारे पीपल्स, और जिसके अंदर हमारा क्या होता है, अर्न होता है हमारा लिविंगहुड। अब जो ये सिस्टम है इसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। हर कंट्री का अपना क्या क्या होता है, अलग अलग एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। अब हम बात कर रहे हैं 3 इकोनॉमी की। अभी आप लोगों ने पढ़ी थी ना, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कहोगे मैम आपने तो कुछ और ही नाम लिख दिया, अब इसके मैंने दूसरे नाम लिख दिए। पहला क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी कौन बनाती है, हमारी गवर्नमेंट। तो ये कौन सी हो जाएगी, हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। उसके बाद हमारी है फ्री इकोनॉमी, या इसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। ये कौन बनाएगी, हमारी प्राइवेट सेक्टर। तो जो किसके पीछे भागेगी, पैसे के पीछे। तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटलिस्टिक। मिक्स का तो मिक्स ही नाम है, ये सिर्फ फर्दर नेम ही है। तो सबसे पहले बात करें हम प्लान्ड इकोनॉमी की। पहले मेरी थोड़ी सी बात समझना, प्लान्ड इकोनॉमी हमने अभी किसकी बात करी, सोशलिस्टिक की या फिर गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट क्या चाहेगी, यहाँ पर ये है कि हमारी, मान लो इंडिया है सपोजिट, वहाँ पर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से इकोनॉमी चलती है। तो अभी सोशलिस्टिक की बात कर रही हूँ, तो सोशलिस्टिक के अंदर क्या आएगा, या हमारी प्लान्ड इकोनॉमी में क्या आएगा, जो गवर्नमेंट क्या होती है, चलाती है, या ऑथराइज्ड बाय क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा ना कमा के सोशल वेलफेयर करना। गवर्नमेंट आए तो वेलफेयर की बात करेगी ना, वेलफेयर करना। इसमें कंज्यूमर को एज अ किंग नहीं समझा जाता, बल्कि उसके वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। यहाँ पर लोग यूँ कहते हैं ना कि कई बार कोई चीज़ अगर हमारी मर्जी से ना हो तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, तो गवर्नमेंट यहाँ एज अ गॉड है। तो किंग ऑब्वियसली कंज्यूमर को नहीं समझा, लेकिन ऐसे डिसीजन ले कि इन फ्यूचर उसे फ़ायदा हो। तो यहाँ पर कौन से सेक्टर की बात आ जाएगी, हमारे पब्लिक सेक्टर की बात आ जाएगी। तो वही चीज़ इसके अंदर क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर देखो क्या बोल रखा है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल्ड होती है किसके द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटी और दी गवर्नमेंट के द्वारा। अब आ जाओ इसके ऊपर, फ्री के ऊपर। फ्री का दूसरा नाम क्या है, मार्केट या कैपिटलिस्टिक। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है, एक फ्री इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंट्रोल होती है मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने किसको माना था, गवर्नमेंट को सब कुछ माना था, यहाँ पर हमने किसको माना, मार्केट को। ऐसा है भाई, जैसे डिमांड होगी उस हिसाब से हम सप्लाई कर देंगे, डिमांड और सप्लाई को साथ में लेकर चलेंगे, इसके अंदर हमारा आता है। और यहाँ पर कस्टमर को एज अ किंग माना जाता है, चाहे वो अच्छी चीज़ मांगे चाहे वो गंदी चीज़ मांगे, हमें उससे फ़र्क नहीं है। अगले ने डिमांड करी तो हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। और गवर्नमेंट किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करती है किसके अंदर, हमारी फ्री इकोनॉमी के अंदर। तो उसके अंदर कौन आ जाएगा, हमारा प्राइवेट सेक्टर। अब आ गया मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें हम मिक्स कर दें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, तुम्हारी जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी प्लस में सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, दोनों के दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैंने इसके उठा लिए, कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैंने इसके उठा लिए। तो किस तरीके से भाई, देखो हमने ये चीज़ मान ली कि मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कस्टमर कहेगा हम वो चीज़ करेंगे, बट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी। इसका एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ, जैसे गेहूं के टाइम
जब गेहूँ हमारी सेल होती है उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, एक रेट सेट कर देती है, अपर और लोअर रेट सेट कर देती है, ताकि ना ही एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लोटेशन हो, मतलब जो किसान है ना उसका हो, ना ही खरीदने वाले का हो। तो अब देखो डिमांड तो मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया ना, तो वो किसके अंदर आ गया, हमारे मिक्स के अंदर। अब देखो प्राइवेट क्या कहेगा भाई, प्राइवेट ये वाला क्या कहेगा, पैसा। पब्लिक वाला क्या कहेगा, वेलफेयर। तो मिक्स्ड वाला क्या कहेगा कि प्रॉफिट भी होना चाहिए, साथ साथ वेलफेयर भी होना चाहिए। और हमारे इंडिया के अंदर जोन सी इकोनॉमी है जिसके थ्रू इकोनॉमिक सिस्टम हमारा चलता है, वो कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग भी काम चलता है। अब तीनों का मतलब तो हमारा क्लियर हो गया, अब इसका डिफरेंस देखते हैं। तो पहला क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में देखो वही बात बोल रखी है, इसके अंदर किसके अकॉर्डिंग होगा, सेंट्रल हमारी जो अथॉरिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। और फ्री इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर क्या आएगा कि मार्केट इकोनॉमी जो हमारी है फ्री चल रही है, किसके अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करेगी। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा, हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक्टिविटी को देखेगी बट मार्केट फोर्स के कारण तो चलेगा, लेकिन रेगुलेट किसके द्वारा होगा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इकोनॉमी जो डिसीजन है तो यहाँ पर कौन ले रही है, इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, सोशल वेलफेयर करना। लेकिन यहाँ का जो है मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे से मतलब है फ्री वाले को। उसके बाद ये क्या कह रहा है, हमें डिसीजन इस हिसाब से लेने हैं कि हमें प्रॉफिट भी मिले, साथ साथ क्या हो, सोशल वेलफेयर भी हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कंज्यूमर को क्या समझा जाता है, किंग समझा जाता है। और यहाँ पर क्या समझा जाता है, समझा जाता है, नोट लिख रखे हैं, हाँ। तो प्लान्ड के अंदर समझा जाता है, नहीं समझा जाता। कि इसके वेलफेयर को देखेंगे। अभी तो इतनी अच्छा शेयर मारा था बीच में। इसमें क्या आएगा आपका, फ्री। फ्री के अंदर क्या है आपकी, किंग समझा जाता है ना इसके अंदर, हाँ भाई जैसे कस्टमर कहेगा वैसे हम लोगों को काम करना है। इसके अंदर क्या है, किंग तो है, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन जब नीड पड़ेगी तब हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल भी करेगी। तो हमारे प्लान्ड के अंदर कौन आ गया, हमारा पब्लिक सेक्टर। और हमारे इसके अंदर कौन सा आ गया, फ्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर। और मिक्स्ड के अंदर क्या आएगा, दोनों के दोनों आ जाएगा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। अब तुम्हारे को आई थिंक डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके बाद इकोनॉमी क्या है और उसके टाइप्स क्या है, साइंस है, आर्ट है, हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमने ये स्टडी कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।